हमारा एक इनकाउंटर था जिसमें हम हमारा क्या उस टाइम पे क्या था, आज की सिचुएशन नहीं थी। उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे और पहाड़ों पे इनकाउंटर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? एक तो आप जब चलोगे आपकी विजिबिलिटी है, आप सामने चलोगे, यूनिफॉर्म में हो, गांव का एक बच्चा भी जाके उनको बता देगा और वो अपनी सेफ लोकेशन पे चले जाएंगे, पहाड़ों के ऊपर चले जाएंगे। वो एक बंदा भी आपको अगर सही तरीके से चाहेगा निशाना लेके आपको मतलब आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी के साथ साथ क्या होता है कि अब आप उस ऑपरेशन को कैसे करते हो, फिर मेरा जो तरीका था मैं करती थी उसी तरीके से कि आगे जो पहली टीम होती थी 8 लोगों की सिर्फ हम रखते थे, छोटी टोली, बड़ी नहीं, बड़ा ज़्यादा करके उसमें आर्मी जो होती थी वो हम सेकंड आर्मी को हम सेकंड उसमें कॉर्डन में रखते थे मेरे साथ। मैं मतलब खुद भी सेकंड में रहती थी कि बीइंग ए फीमेल मुझे पहचान जाएंगे। जो आगे जाते थे वो बिल्कुल वही बन के जाते थे, टेररिस्ट बन के जाते थे। अब उसमें एक दिन क्या हुआ कि ऐसे हुआ कि बिल्कुल ही नए लड़के थे, जैसे जिन्होंने ज़्यादा गन भी नहीं चलाई थी। अब क्या हुआ कि हमने कॉर्डन लगाया, हमें उस पर ना भरोसा नहीं था। उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये थी हमें कि इस घर में वेपन है, हथियार है। तो इसमें ये नहीं था कि इस घर में जाके मतलब हमको मिलिटेंट मिलेंगे, टेररिस्ट मिलेंगे या कुछ मिलेगा। तो थोड़ा बहुत आइडिया था शायद मिल जाए, बस उतना कोई पक्का नहीं था। लेकिन फिर भी हमको जाकर उनसे बात करनी थी घर वालों से। क्या हुआ, पता चला इसके अंदर जो ही लड़कों ने कॉर्डन लगाया फर्स्ट, तो उन्होंने कहा अंदर तो हैं ये लोग। अब हम क्या होता है ना, एक रिज से नीचे तक आने में टाइम लगता है। मैंने लड़कों को बोला, सुबह का टाइम हो रहा था, अब वो पूछना शुरू हो गए। वो फर्स्ट टाइम मेरा जो कहते हैं ना दिल की धड़कन जो होती है ना, फर्स्ट टाइम जो वो मेरी दिल की धड़कन मतलब हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा अभी। वो लड़के कहते हैं अब क्या करें, हम इनको ठोकें। मैंने कहा अगर इनको तो इतना, दे आर नॉट एक्सपर्ट, क्योंकि वो ट्रेन पुलिस वाले नहीं थे, वो मतलब नए लड़के थे। मैंने उनको बोला अगर थोड़ा वेट करो, हम मतलब लिटरली रन करके जा रहे हैं। मेरे साथ आर्मी थी और अपने लड़के थे, कोई मैं ज़्यादा बड़ी टीम नहीं लेती थी, 20-25 लड़कों से ज़्यादा नहीं लेती थी। वो ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा नुकसान, कहीं गड़बड़। तो हम लिटरली इतना रन करके जा रहे थे। पहुंचे वहाँ पे, आधे रास्ते पहुंचे, कहते मैडम जी अब नहीं हम रोक सकते क्योंकि ये निकल रहे हैं बाहर। निकल गए एक बार, अगर पहाड़ों में एक बार टेररिस्ट निकल गया, जंगल की तरफ पड़ गया, तो उनको निकालना मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि वो उनको तो जान बचानी है ना। वो एक स्टेप यहाँ होगा उनका, दूसरी पहाड़ी पे होगा, तीसरी पहाड़ी पे। जब पीछे जान की बन आई होती है तो वो तो भागते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि अब आप फायर खोल दो। जब उन्होंने फायर खोला, अब उसको क्या पता कि वो सिर्फ 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, आगे 8 लोग हैं, उनको थोड़ी पता। उनके तो कॉर्डन, हमारा तीसरा कॉर्डन हालांकि हमने पहले ही लगा रखा था। 6 लोग थे, 3 को उन्होंने दबा दिया, 1 को गिरा दिया, वहाँ पे कोई लगी होगी छोटी मोटी, अंदर गिरा दिया। 3 ऊपर से आए। अब ऐसे थी रिज, ऐसे चढ़ के ऊपर जाना था, फिर नीचे था। हम इस रिज से नीचे आ गए जब तक, तो ये 3 ऊपर से हमें फायर कर। अब हम सोच रहे हैं कि यार, मैं ये कहूँ, मेजर साहब थे मेरे साथ, मुझे नाम उनका भूल गया। मैंने कहा मेजर साहब अब आप हम कुछ करके ना उन लड़कों को बचाना है, क्योंकि मुझे ये डर था कि उनको मार देंगे। मैं ये नहीं कभी गवारा करती थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने हालांकि इतनी में मतलब कहते बचपना था, क्या था, लिटरली मैंने मतलब 4-4 दिन 5-5 दिन रोते रहना अगर कोई हमारा लॉस होता था, मेरा कोई साथी जाता था तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। तब हमने फिर वो जाके कैसे पहुंच के वहाँ पहुंच गए। फिर जब हमने क्लोज कॉर्डन लगाया, मैंने लड़कों को पहले ही बोल दिया अब थोड़ा सा छोड़ दो, अब हम आ गए हैं, अब आप थोड़ा पीछे आ जाओ। फिर वो धीरे धीरे, खैर हमने फिर वो तीन का हुआ था, 3 मिले थे उसमें। बहुत बड़ा मतलब एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर था उस टाइम पे। तो इस तरह से आप डर की बात तो मैं नहीं सोचती कि अगर डर होता तो शायद मैं इस फील्ड में निकलती ही नहीं। बट कभी डेथ थ्रेट्स हैं? डेथ थ्रेट्स
कौन सा दिन होता था जिस दिन नहीं आती थी। वो आते थे जो वायरलेस, जो जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियली आते थे, अनऑफिशियली आते थे, मैसेज आते थे कि आप हमारी बहन हो, आप हमारे खिलाफ क्यों खड़े हो, आपके पूरे इसको उसको मार देंगे और आपको हम फिर आखिरी बार समझा रहे हैं, आप हमारे रास्ते से हटो। फिर लेटर आते थे, उन दिनों लेटर का एक ज़माना था। लेटर मेरे पास अभी भी लेटर हैं कहीं, मैं संभाल के रखे हैं थ्रेट लेटर। तो खैर वो एक ये गहना होता है एक सोल्जर का, ऐसी चीज़ें ये मतलब मैं तो इसको गहना कहती हूँ। कभी रियल हुआ, कभी आसपास फेक गोली मार दी पास में कि देखो अगली वाली आपको लग जाएगी, ये सब ऐसे कुछ? ऐसे नहीं हुआ। एक बार तकरीबन हमारा चूहे बिल्ली का खेल हुआ था, ऐसे हुआ था। इसमें बड़ी लंबा सा एक इनकाउंटर हुआ था हमारा, 2-3 दिन लग गए थे उसमें। मैं ना 10 लोगों को लेके चली गई फील्ड में। चली गई फील्ड में, मुझे कहीं से हमारे किसी सीनियर रैंक के ऑफिसर थे, उनकी इंफॉर्मेशन थी। कहा जी फलानी जगह है, आप जाइए। अब हम निकल गए। मुझे ये होता था, मैंने आपको बताया कि जब मैं छुट्टी आती थी, मैं आपको जैसे हम छुट्टी आए, जम्मू आती थी मैं छुट्टी, मुझे पीछे से फ़ोन आए अगर कि फलाने घर में मिलिटेंट है, फलाने घर में टेररिस्ट हैं, फलाने घर में ये बैठे हैं, मैं गाड़ी लेके वापस उसी टाइम, रात दिन, मेरे पास 4 लोग होते थे, 4 एक ड्राइवर और 4 PSO। एक बार हमने उस चक्कर में गाड़ी नीचे गिराई है और हमने वो इतने मतलब लिटरली हम कैसे बचे हैं, 100 फीट गाड़ी नीचे गई हमारी, हम बच गए। मतलब रात को हम भागे वापस कि अब हमने जाके इनकाउंटर करना। ऐसा जुनून, मतलब मैंने आजकल ऑफिसर्स कुछ देखे जब छुट्टी पे होते हैं स्विच ऑफ कर देते हैं फ़ोन को। मैं कहती हूँ यार हम तो आज तक भी स्विच ऑफ नहीं करते। ये मतलब कहते नहीं जी हम छुट्टी पे हैं इसलिए हमने स्विच ऑफ किया। मैं कहा बड़ा अच्छा है, ज़िंदगी जीना चाहिए, वैसे अच्छी बात है, हमें सीखना चाहिए आप लोगों से। बट हम ऐसे पागल थे, वापस मुड़ के जाना, वो चाहे उसके बाद वो मिले ना मिले, इतना दिमाग वो होता था कि क्योंकि 2 दिन थोड़ी रहेगा एक घर में। अब जब तक मैं 6 घंटे के सफ़र से वापस आऊँगी, सुबह पहुँचूँगी, हो सकता ना मिले, कई बार नहीं मिले, लेकिन वो जुनून था। मैं एक दिन अगर गई, वापस पता चला, वापस मुड़ के आई। उस तरह से हम करते थे। मेरे साथ एक लड़की थी, उसने लड़ी, वो शी वॉज सिविलियन थी। फिर मैंने उसको वो, जैसे मैंने आपको बताया, एक टेम्परेरी वो जो होता है अडहॉक टाइप होता है, SPO वो लगाया था। बट वो लड़ी, शहीद हुई। उसने लड़के ये नहीं कि उनके हाथ में आए, उनसे उसको किडनैप करना चाहते थे, नहीं, उसने उनके हाथ लगने दिया और भागी। जब लड़ने के बाद उसकी गन गिरी, टेररिस्ट की हाथ से गिरी, वो भागी, आगे कीचड़ था, बारिश हुई थी, तो उसमें गिरी तो पीछे उसने ब्रेस्ट मारा। वो वैसे भी लोग थे। आप बता रहे थे कि एकदम जुनून था, और जब हम इसके पहले आपसे कॉल किया था तब आपने बोला कि एनकाउंटर हम रोज़ करते थे, ऐसा लगता था कि एनकाउंटर नहीं किया तो मज़ा नहीं आया। आज क्या एनकाउंटर में पता क्या होता था, ऐसे पता क्या, एक ही काम था ना हमारे को काम और दिया नहीं था गवर्नमेंट ने, हमें काम दिया, हमारे सीनियर्स ने भरोसा किया। जो मैं सही बताऊं, मैंने ना वो कभी वो लालच करके नहीं किया। मुझे वो लालच दे के बोला सर ने, वहाँ बात आई कि हम आपको प्रमोशन देंगे, हम आपको ये देंगे वो देंगे, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन लाओ, इनकाउंटर आप नहीं करोगे, ऐसे बोले सर कि वो शायद डर जाएगी, इनकाउंटर आप नहीं करोगे, इनकाउंटर मैं बंदे भेजूंगा, फोर्स जाएगी और वो करेगी। तो मैंने कहा ठीक है। अब बीच में ऐसे हुआ कि मैं भूल गई, बहुत सारी कहानी बीच में हुई। मैं जब वापस आई, मुझे सर ने फिर बुलाया, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने सोचा ये सीनियर ऑफिसर है, मुझे बुला, इसको भूल गया होगा। अब मैंने भी बाकी ऑफिसरों की तरह उनको समझा, लेकिन वो अपने उसके पक्के थे, वो अपने वादे के। उन्होंने 1 हफ्ते के बाद जब मुझे बुलाया, मेरे पास कुछ नहीं था। तब मैंने फटाफट थोड़ा सा दिमाग लगाया, दिमाग से तो तेज़ थी, भाग के गई। मैंने अपने PA को, SSP के PA को बोला, मैंने कहा PA साहब एक काम कीजिए, मुझे सिर्फ बताइए कि इस एरिया में कितने मिलिटेंट हैं, कितने टेररिस्ट हैं, कितने उनके हेड हैं, क्या है, सब कुछ है, मतलब जो एक पुलिस के पास डाटा होता है। मैंने वो डाटा लिया,
उसने मुझे दिया पूरा लिख के। तो आप यकीन करोगे, अब जैसे मैं पूरा डाटा लेके आपको बोलूँ, आपके पास दुनिया भर का आजकल तो सब कुछ नेट पे है, मैं क्या डाटा लेके आऊँ आपको दिखाऊँ? वो तो चिराग को सूरज को चिराग दिखाने वाली बात हो जाएगी। आप बैठे हो, मैं सर के पास एक लिस्ट पड़ी, मुझे कहते हैं हाँ, मैं कहा सर हाँ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। अब मैं ऊपर वाले से एक ही दुआ की, अल्लाह आज आप इज्जत रख लेना, उसके बाद मैं संभाल लूँगी। मैं बता रही हूँ एरिया डिस्ट्रिक्ट कमांडर फलाना, सर कहते वेरी गुड, उसके साथ मैच कर रहा है, क्योंकि वो डाटा तो वहां से लिया ना जो उसी के पास आया होगा। ये तो पता नहीं कितने पुलिस वालों ने कितनी मेहनत करके लाया होगा, पता नहीं कितने महीनों का ये वर्क आउट था उनका। फिर मैंने कहा ये डिस्ट्रिक्ट कमांडर, ये एरिया कमांडर, ये इनका फंडिंग करता है, ये लेडी इनके साथ ये करती है। फिर हुआ क्या? सर ने तो किया क्या? हुआ क्या, मैं बाहर निकली, मैंने सिर्फ एक नाम उसमें पिक किया, बाहर आई, मैंने वो नाम फाड़े, लिटरली लिस्ट फाड़ी। मैंने कहा अगर मैंने ये रखी ना लिस्ट तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मैंने वो लिस्ट फाड़ी और बाहर आके उस एक लड़की जो थी उनकी वो थी सोर्स थी, उनके साथ खूब मतलब अच्छी थी, उनका काफ़ी हेल्प करती थी। वो ऐसे एरिया में रहती थी जहाँ पे नॉर्मली लोग जनरली जाते नहीं थे, बट मैं नई गई थी ना उसी जगह पे, मुझे कोई जानता नहीं था। तो मैंने सलवार कमीज़ पहनी और सर पे वो पूरा दुपट्टा शुपट्टा रख के मैं एक टीचर बन के उनके घर में, मैंने कहा मुझे रेंट पे रूम चाहिए, मेरी अभी पोस्टिंग हुई है, मैं यहाँ आई हूँ, मुझे रूम चाहिए, मैं गाँव से आई हूँ। बातें करके तो पहुँची उसके घर में, तो मुझे कहती लगी बात करने, तो धीरे धीरे मैं उसको, मैंने कहा आज लेट्स कम टू द पॉइंट। मैंने कहा बता कितने तेरे साथ, मतलब फलाना 2-3 नाम पूछा मैंने उनको, आप जाते हो मिलने, लास्ट टाइम कब गई थी? वो लगी उठने, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया ऐसे, मैंने कहा बात सुनो। वो उसको शक पड़ गया कि पुलिस वाली है। मैंने कहा मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और ये तेरा घर पूरा घिरा हुआ है। देखो चालाकी, देखो स्मार्ट तो खेलना पड़ेगा ना। था नहीं कोई घिरा, एक भी नहीं था। तो मेरे पास कोई था ही नहीं, तो मेरे पास कोई मतलब उन दिनों प्रोबेशनर्स को कौन देता है कोई साथ। तो मैंने कहा मेरे को तेरा घर पूरा घिरा हुआ है और हमने सबने घेरा लगाया, अगर तू हिली तो तेरे को मार देंगे, उड़ा देंगे, तो कुछ करना मत। बस वो मेरी फैन हो गई समझो, उसको डर के मारे या उसको पता चल गया अब इनको तो मेरी सॉरी स्टोरी मैंने साथ में कहा तेरे बारे में सब पता है हमें, अब तेरी चॉइस है, तुम मुझे हेल्प करती है या फिर नहीं करती है, तो फिर तू समझ ले के क्या होगा। शी हेल्प मी ए लॉट, थोड़ा उसने जो इनिशियली मेरे, उसको कहते हैं ना किसी चीज़ को, मतलब मेरा एक वो जो स्टार्ट करने को मुझे जो उसने हेल्प की, मुझे इन्फॉर्मेशंस देती रही, लोगों के बारे में बताती रही, फलाना मिला है। मैंने क्या किया, फिर एक एक करके बंदों को खींचना शुरू कर दिया, ऐसे ही मोटिवेट करना। कई लोग अब ये मोटिवेट हुई भी और नहीं भी हुई। ये ऐसी लेडी थी, जब मेरा फर्स्ट इनकाउंटर हुआ था, फर्स्ट इनकाउंटर में क्या हुआ था, तब मैं कोई काम नहीं करती थी, ये इससे पहले की बात बता रही हूँ। मैं ऐसी पागल कर लो इंसान की तरह थी। मैं स्कूटर पे जा रही थी, मेरे साथ एक लेडी कांस्टेबल थी, शोर मचा रजौरी के सिटी में कि एक टेररिस्ट आ गया जी, टेररिस्ट आए हैं, फायरिंग शुरू होगी। अब एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर लेडी जिसके पास कुछ नहीं है, एक वो शो के लिए पिस्टल रखा है जो पुलिस ऑफिसर रखते हैं, एक मतलब थोड़ा सा होता है शौकिया तौर पे है, तो पिस्टल भी बहुत काम का होता है, ऐसा नहीं है, मैं कहूँगी नहीं, मतलब एक पिस्टल से आप टेररिस्ट को नहीं लड़ सकते ना। तो लोग भाग रहे हैं उस जगह से। मैं हमेशा कहती हूँ अगर हम सब मिलके एक प्रण ले, एक वादा करें कि हमको झुकना नहीं है इनके आगे, अगर किसी भी मरना तो वैसे भी है, अब जैसे आ गए, अब मैं कहती हूँ आप और मेरे सामने कोई आ जाता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, अब मेरे को या तो मरना है इसके सामने हाथ खड़े करके, या तो मरना है इसके साथ लड़के। मैं तो प्रेफर करूंगी राज कि मैं उससे लड़के मरूं, चाहे मेरी गोली सीने पे लगे, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगी नहीं तब तक जब तक उस किसकी तरह, वो जो एक बेचारा घोड़े वाला लड़ा है उस तरह। तो या तो फिर आपने छोड़ना तो उसने है नहीं, वैसे वो आए ही ना मारने, उसका मकसद ही मुझे मारना है, तो फिर वाई
मतलब आई विल वेट फॉर हिज फायर। तो वैसे ही हम बात कर रहे थे इसकी, क्या बोलते हैं, यहाँ पे उस लेडी की। उस लेडी ने, अच्छा मैं भागी उस सीन, मतलब उस पे इनकाउंटर साइड पे एक घर था, घर के दूसरे घर में, जिस घर में पुलिस वगैरह जैसे कॉर्डन करके खड़ी थी, मैं गई, मेरे पास कोई गन नहीं। अब एक पुलिस वाला खड़ा था, वो साइड पे खड़ा था, जैसे मोंटी होती है ना छत के ऊपर से, उसके पीछे खड़ा था। बेचारे ने मैंने कहा इधर दे अपनी गन, उसने मुझे दे दी गन। मुझे जनरली देते नहीं है कोई भी, मतलब उसका अपना हथियार होता है, कुछ भी हो सकता है। उसने मुझे गन दे दी, मैं वो गन लेके राज ऐसे लड़ती रही जैसे मेरा ही इनकाउंटर था वो। दैट वाज माय फर्स्ट इनकाउंटर। फायर पे फायर, मुझे पीछे से आवाज़ें मारा। एक वो दैट वाज पुलिस वाला था, पर वो सिविल में था, जैसे सीआईडी में होते हैं ना, वो उनके पास गन नहीं होती। तो वो मुझे आवाज़ मारा, ओ मैडम जी क्या कर रहे हो। उसको लगे कि मेरे को ब्रेस्ट आया मैं मरूंगी, पीछे आ जाओ। आप यकीन करोगे, लिटरली उस इनकाउंटर में इतने फायर, मेरे पास जितनी वो मैगजीन में 32 गोलियां जितनी थी, मैंने सब चलाई। दूसरी मैगजीन ली, उसके बाद वो हमने मार दिया था, एक ही था। लेडी की बात बताती हूँ, मैं बच गई, क्योंकि मेरे को वो जो पीछे बंदा था वो फरिश्ता मेरे लिए। आज भी मुझे उसकी वो बात याद है, शक्ल याद है। वो अभी भी, उसको ऊपर वाला सही सलामत रखे, उसने मुझे पीछे लिया। जो ही मैं पीछे गई, वहाँ एक ग्रिल थे, ग्रिल्स के पूरा ब्रेस्ट आया, वो पूरा ग्रिल उड़ गया। वो बचाने वाला ऊपर वाला, वो तो बात सीधी है। उसके बाद वो लड़की वही थी जिसको मैंने पकड़ा था। वो जो जहाँ पे उस टेररिस्ट का ब्लड पड़ा था, उसने ब्लड उठा के चुन्नी में लेके गई थी, कि वो एक शहीद का ब्लड समझ के। उस लड़की को मैंने मोटिवेट करके अपने तरफ लाया। मैं कहती हूँ धीरे धीरे हमको उस पॉलिसी पे काम करना है, थोड़ा डीरेडिकलाइज करना है, बच्चों को कहीं काम पे लगाना है। हाउ डिफिकल्ट और इजी इट इज़, जो बॉर्डर से लोग इधर आ जाते हैं, फिर इधर जाके कुछ भी ऐसा आतंक फैलाते हैं और वापस चले जाते हैं। हाँ, वापस तो नहीं, मतलब हर बार तो नहीं जाते। मुझे तो लगता है सब मर ही जाते हैं, मर खप जाते हैं, और क्या होता है इनका, कौन सा इधर इनको पीछे पड़े, वहाँ भी रोटी के लाले पड़े, इसीलिए मरे पड़े। अभी हमारे इधर आके ये पहलगाम में आए और ये करके चले गए वापस उधर। वापस तो नहीं चले गए हैं, हाँ, कहीं जंगल में भाग गए। देखो इतना बड़ा एरिया है, आपको अगर आधा घंटा मिल गया ना, वो जो क्या आता है नीचे से फोर्स आने के लिए। देखो लोग बातें करने के लिए ना, बहुत लोग बातें बड़ी करते हैं, बातें करना बड़ा इजी है। आप उस जगह पे जाके खड़े होके बताओ, तब करें, तब मानती हूँ मैं। आप नीचे से फोर्स जा रही है। देखो सिविलियन पे उन्होंने एक एक करके उन्होंने भी क्या किया, मेल्स को मारा, फीमेल्स को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। बट जो यूनिफॉर्म में आएगा ना, यूनिफॉर्म में जब जो ऊपर चढ़ेगा, उसको पूरी लाइन जितनी भी होगी ना, उसके लिए सारे दुश्मन हैं। उसके लिए वहाँ पे ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, उसको वो उसको मारना है। बट क्या होता है जनरली कि आपका कोई इनकाउंटर हो गया भाई, एक सिविलियन की डेथ हुई। अब मैं आप इसी बात पे आऊँगी, आपको मैं एक ऐसा इनकाउंटर सुनाऊंगी, आपको अब को रिलेट करोगे कि लोग जो बोलते हैं नहीं पहुंची पुलिस, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब सुनिए क्या हुआ। ये यहाँ पे गए, इन्होंने भी तरीके से जाना था ना। अब आपको कहीं कुछ पता चलता है, हमें पता चले यहाँ से 2 किलोमीटर पे कुछ हुआ है, तो हम पहुँचते पहुँचते भी हमें टाइम लगेगा। गन उठानी है या तैयारी से जाना है, कैसे जाना है, खबर कितनी सही पहुँचती है, कितना गलत पहुँचती है। वहाँ पहुँचते पहुँचते उनको टाइम लगा। उतनी देर उनको मिल गई, वो वहाँ से छूटे जाके वो वहाँ पहुँच गए होंगे किश्तवाड़ की पहाड़ियों पे, किश्तवाड़ से निकल के कहीं और पहुँच गए। छोटा एरिया थोड़ी है। नहीं, बट क्या बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान है? नहीं, बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान तो नहीं है, फेंसेस हैं, बट कभी कभी क्या होता है, फेंसेस को काटी जाती हैं। आपने सुना होगा अंडरग्राउंड ट्रेंचेस बन के आ गए। और वो भी तो देखो, बदमाश को तो तरीके तो मीन्स एंड वेज तो उसको भी पता है। उस साइड नहीं, मैं नहीं गई।
मैं ये फौज करती है भाई, हर बार पुलिस नहीं जाती, जनरली नहीं जाती। नहीं, इतना आसान ही है, अगर वहाँ पे इतनी बड़ा एरिया है तो एक आध बार पकड़ते पकड़ते किसी को उधर जाके हाँ, उधर ही ठोक के वापस आ गए। नहीं वैसे मतलब वो तो क्या होता है कि हमें बॉर्डर पे, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि हमें बॉर्डर पे जाने का, क्योंकि वहाँ पे आर्मी पूरी सिटी वो है, वो हमारा फौज काम करती ही है नहीं है, वो एक्चुअली पुलिस का काम नहीं है बेसिकली, LOC पे जाना, तो वो है। जब भी आप इन टेररिस्ट को पकड़ते हो एंड किसी को अगर रंगे हाथों पकड़ लिया, विथ वेपन्स पकड़ लिया, या इन्फॉर्मेंट्स उनके जो उनका साथ देते हैं सपोर्टर को पकड़ लिया, उनसे जब इंटरोगेशन करते हो, तब इन सब में कॉमन पैटर्न क्या होता है? सबसे कॉमन चीज़ क्या बोलते हैं सबके सब? कॉमन चीज़ पहले तो फिर बोलेंगे भड़का दिया जी हमको, बहका दिया हमें, हमारे घर में हम भूख से मर रहे थे, हमें इसने फंसाया, उसने फंसाया, मेरे घर में ये दुश्मन था, मेरा पड़ोसी था, उसको हमारा खाना पीना रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बस वही। फिर नहीं इनके पास कुछ होता, तब ये घुटनों पे आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, जनाब आप बचा लो, कुछ कर लो। तब नहीं, वो दादागिरी किसी की नहीं, आज तक नहीं मैंने देखी किसी के दादागिरी। जो मूवीज में दिखाते हैं कि हम तो भी मारेंगे और ये सब बकवास। नहीं कोई भी, इवन पाकिस्तानी भी, वो जो FT होता है, नेशनल मतलब इंडियन नहीं होता है ना, लोकल नहीं होता है, तो वो भी घुटनों पे ही आ जाता है कि माफ छोड़ दो, माफ करना है। हर कोई कहता है, जान किसको नहीं प्यारी है, ऐसा कोई वो नहीं है, सबके एक ही पैटर्न है भाई, माफ़ कर दो, बचा दो। वो वहाँ कहानी सुनाएगा कि मेरी वहाँ कहानी, मेरा घर में खाना नहीं था, मुझे वहाँ गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, मुझे कहा गया कि इस्लाम खतरे में है, मुझे खुद पता नहीं था, मैं जब आया यहाँ पे, वो अपनी कहानी सुनाएगा। यहाँ वाला कहेगा मेरे को तो किसी ने ज़बरदस्ती करा, उठा के ले गए, मुझे पड़ोसी ने कर दिया, मेरा फलाना दोस्त था उसने मुझे लिया, हर एक ही अपनी कहानी। बट सब आ जाते हैं, वीक पे आ जाते हैं, वीक पे, घुटनों पे। लगता है अभी जिस तरीके से अब जो ऑपरेशन हो रहे हैं, टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, ये गवर्नमेंट कर देगी? देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, टेररिस्ट ख़त्म किस लिए नहीं होंगे कि बदमाश दुनिया में हैं, वो रहेंगे। आप मुझे बताओ, आपने मुंबई में क्या बोलते हैं इसको, अंडरवर्ल्ड पूरा ख़त्म किया क्या? अभी तक कोई गुंडा नहीं है क्या मुंबई में? होंगे, अभी भी है। ऑर्गेनाइज क्राइम तो खत्म हो गया ना, देखो लेवल ना क्या होता है, उतना नहीं है। अच्छा आप मुझे एक बात बताऊं, उतना भी नहीं है जितना आज से, उतनी टेररिस्ट नहीं है जितना आज से पहले था। 10 साल पहले बात करो, बल्कि 14th में ऐसा हुआ था कि एक टाइम पे ऐसा लगा था, जैसे आज लगा था ना कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, वो कन्फ्लिक्ट जोन नहीं रहा। ये हमारा 14th में ऐसा हुआ था कि हम लोग, जो लोग एंटी मतलब ये इंसर्जेंसी में लड़े थे, उनके खिलाफ, उनको थोड़ा सा क्या होता था, साइड लाइन, जैसे होता है कि यार ये लोग अपने आप को बड़ा समझते, क्योंकि वो सेल्फ स्टाइल। देखो अभी क्या होता है ना, जो बंदा लड़ता है ना, जो सोल्जर होता है, उसकी बोली अलग होती है, उसके एटीट्यूड में अलग होता है, उसका एटीट्यूड आपके नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होगा, नॉर्मल पुलिस वाले की तरह नहीं होगा, जो पुलिस स्टेशन में बैठने वाला, जो तफ्तीश करने वाला। तो उससे क्या होता है, दूसरे वाले थोड़े से वो करते हैं कि यार ये उसी दुनिया में है, ऐसा हो गया था कि वो अपने आप को अलग थलग समझना शुरू हो गए थे सब लोग, कि उनको कई बार कहा जाता है हाँ ये तो बस आ गए ना SOG से करके, इनको कुछ आता नहीं है, बस इनको सिर्फ गन चलानी आती है, आप तो ही बैठे हुए हैं, इस टाइप से होना शुरू हो गया था। एक टाइम वो था, लोगों को ये लगने लगा था कि अब हम लोगों को ये लोग जीने नहीं देते, अपने ही क्या बोलते हैं कि भाई तुम लोग तो सिर्फ मिलिटेंट्री मारना जानते हो, तुम्हें तो तफ्तीशें करना नहीं आती, तुम्हें इंट्रोगेशन करनी नहीं आती, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो ऐसे हुआ था एक हाँ, उस टाइम पे एक बड़ी मतलब एक इसमें DG को दरबार में एक लड़का खड़ा होकर कहा, सर हमारा कुछ अलग से एक वो बनाई जाए, मतलब टीम बनाई जाए जो हमें ये सुनने को ना मिले। तो उन्होंने कहा भाई आपकी टीम बना के मैं बेकार में नहीं बिठा सकता, करूँगा क्या इसका, क्योंकि टेररिज्म ऑलमोस्ट खत्म। हाँ, इस
ख़त्म तो नहीं कह सकते, पर उन्होंने पर कहा almost था कम अब हो नहीं है, गया था। अब उतनी नहीं है। बट ये चीज़ें जड़ से तो धीरे धीरे लगेगा टाइम, वो सबको करना पड़ेगा मिलके। हाँ। एक क्वेश्चन है कि जब सारे जो टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, इन लोगों के पास पैसे नहीं होते खाने पीने के, इनके पास इतनी महंगी महंगी गन्स और वेपन्स कहाँ से आते हैं? क्या घर में बनाते हैं? घर में कहाँ, ये तो सारे हाँ, सोफिस्टिकेटेड वेपन है। एग्जैक्टली सोफिस्टिक, जैसे सी अगर जो मैं है आपको छोटे-छोटे इसमें ना एरियाज है एक ना, शेर के साथ बताना चाहूँगी क्या, वो एक बहुत अच्छा शेर है, मुझे याद आया इस बात पे। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, ये तेरी जुल्फों के पेचो खम नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल है, ये इतना ज़्यादा इजी नहीं है। आप तो सोचते कहाँ हो से कि आते हैं इतने एक्सपेंसिव वेपन्स, इतनी सारी देखो चीज़ें? कर रहा है ना, स्पॉन्सर कर रहा है ना आपको। फंडिंग मीन्स बाहर से आता है पैसा। जब पैसा आता है तो उसको आगे कहाँ से आते हैं? यूटिलाइज। अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स में आता है, अरे कैश में आता है, बहुत कहाँ से तरीके आता है? हैं, बहुत टेरर बताओ मुझे फंडिंग का 2-3 एक। तरीके जिससे लोग टेरर फंडिंग कर रहे हैं इधर इस देश में। पैसा आता कहाँ से? क्योंकि अगर लार्ज अमाउंट में आता होगा तो बैंक अकाउंट से पकड़ाता है, तो अब लार्ज तो अकाउंट काफी में कम हो गया ना। कैश उसके तो ला नहीं लास्ट सकते, बॉर्डर इतनी आपको पता डिफिकल्ट है है। पिछले 3-4 साल से कितना पैसा बंद हो गया टेरर फंडिंग होना। बट आता कैसे था? आता बहुत मीन्स एंड वेज थे। किसी आपके पैसे में आ गया, मेरा पैसा मेरे पैसे मैंने दे दिया, आगे आगे किसी को कर दिया। मतलब कोई सोशल कॉज के लिए दे दिया। जैसे ड्राई फ्रूट ट्रेडिंग का, नो कि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा आता था। देखो ये बहुत तरीके थे। कहीं सोशल कॉज कह के बेच दिया, कहीं बताया कि यतीमों के लिए भेज दिया, कहीं मदरसे में भेज दिया, उस तरह से आता था पैसा। अभी तो बहुत लगाम लगी है, बहुत ज़्यादा, बहुत काम किया है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जितना, मतलब दिन रात लगी हुई है हमारी पुलिस। उस एक कहते हैं ना, सांस लेने की उनको फुर्सत नहीं है किसी को, जितना काम किया जा रहा है इस बात पे। अनफॉर्चुनेटली कह लो या फॉर्चुनेटली, हमारे पुंछ के लोग आज की डेट में भी कोई टेररिस्ट को एंटरटेन नहीं करता। इतने भी मतलब उग्र दहशतगर्द आते हैं, अगर वो आते हैं दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट के उस जगह से निकल के फटाफट श्रीनगर की तरफ या कहीं ऊपर अपर रिजेस पे चले जाएं। पुंछ में पिछले दिनों एक इनकाउंटर हुआ था, मतलब मैंने पूछा यार बड़ा अच्छा इनकाउंटर हुआ था, तब मैंने कैसे बड़ी अच्छी खबर मिली है। तो उसने पता क्या बोला, लड़के ने मुझे कहा मैडम जी, मैंने कहा कैसे, किसने दी खबर? तो उसने कहा मैडम हम सब मिलके, हमारी ये कोशिश है कि इनको यहाँ रहने नहीं देना है। मैंने कहा ऐसा कैसे? अब मैं भी मतलब बड़ा उसको वो पूछ रही थी ट्राई करके कि मतलब क्या बोलेगा। उसने कहा मैडम जी अगर हम इनको रहने देंगे तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। हम इनको अपने गांव में रहने नहीं देते, ना खाना देते हैं, ना अंदर कोई आता है। हम कहते हैं वापस जाओ, हमारी जान छोड़ो। अगर खाना खाने आएगा, गन ले है, खाना खाया, बोला यहाँ नहीं मिलना, भाग जाओ। और हम दूसरी तरफ से जाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे या आर्मी को बुलाएंगे, इनकाउंटर करवा देते हैं। और कहता है ऐसे ही हुआ था वो इनकाउंटर। पीछे रहते हैं लोग, अच्छा अब किस घर में गए, ये मुझे उस टाइम मतलब एक्चुअल में ये रियलिटी है। अब ऐसा होता है पुंछ में कभी भी। एक्चुअली एक टाइम था ड्यूरिंग माय टेन्योर, जब मैं रजौरी में काम करती, तब एक बहुत ज़्यादा एक टाइम आया था कि बहुत मिलिटेंसी हो गई थी। दैट टाइम वाज अ पीक पे कि मिलिटेंट रोड पे आके चेकिंग भी करते थे, कार्ड चेक करते थे, आपका आई कार्ड देखते थे शाम के टाइम पे। कौन से साल था ये 99 से लेके 2001 तक, 98, 99, 99 बस, अब 99 और 2000 काफ़ी पीक पे वो जगह, मतलब क्योंकि सारा पीर पंजाल अफेक्टेड हुआ था उस टाइम पे। और काफ़ी इतने इनकाउंटर हुए थे उसके दौरान, इतने इनकाउंटर के मतलब रोज़ मिलिटेंट मरते थे। क्योंकि वहाँ पे अब क्या हो गया था, धीरे धीरे लोग अफेक्ट होना शुरू हो गए थे। कभी उन्होंने आके किसी अगर कोई इन्फॉर्मर है समझो, उसकी फैमिली को मार देना। किसी ने आके कोई हिंदू फैमिली है तो उसकी पूरी फैमिली, क्योंकि कहीं रिजेस पे हिंदू भी रहते हैं, जैसे दराबा साइड, ऊपर बफलियाज साइड, वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, तो उनकी फैमिलीज़ को मारना। जैसे रजौरी में हिंदूज़ की फैमिलीज़ को टारगेट किया। तो दैट वाज द टाइम पीपल रियलाइज, पुंछ खासकर
पुंछ के लोगों ने सोचा ये लोग रहेंगे तो हमारा ये जहन्नम बन जाएगा, ये हमारा इतना प्यारा शहर है। उन्होंने बस फिर एक एक करके सबको, इसीलिए कभी भी पुंछियों को हमेशा गद्दार की नज़र से ही बोलते हैं। दे कॉल द गद्दार कौम। क्यों? क्योंकि उनका साथ नहीं देते हैं। हमारे टाइम पे एक ऐसा होता था, मुझे तो मतलब इवन के अपने ऑफिसर्स कई बार बोलते थे कि भाई तुम ज़रा होल्ड करो, इस जगह पे तुम नहीं जाओगे। कई बार होता था मेरे साथ कि ये एरिया इतना अफेक्टेड है और ये इतना ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस है कि अगर उन्होंने ये तक बोला है कि अगर ये दिखी हमारे 40 मर जाएं। ये मेरे साथ हुआ था एक बार कि एक हम कोई बहुत बड़ी असाइनमेंट हमें मिली थी, उस वक़्त हमने बहुत बड़ी रिकवरी की थी, जैसे कि सिंटेक्स टैंक में डाल के वेपन थे। अगर वो वेपन रह जाते तो सोचो क्या हालत होना था। वो कितने सिंटेक्स टैंक से हमने निकाला। तो मेरे रात को जब हमको जाना था तो मेरे SSP बहुत अच्छे लोग थे, मतलब उन लोगों की बात ही क्या थी। मुझे बिठा के मुझे कहते शाहिदा हम करेंगे इनकाउंटर ज़रूर, लेकिन आप हमारे साथ नहीं जाओगे। क्योंकि कोई और ऑफिसर था, उसने बोला हुआ था कि अगर ये जाएगी मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसके लिए उन्होंने स्ट्रेट वे कहा है कि अगर ये आएगी हमारे 40 भी मर जाएंगे। मैंने कहा फिर ये ना जाए। आई वॉज सच काइंड ऑफ पर्सन। बट वो क्या था सिंटेक्स टैंक्स में वेपन, मतलब ये पता कैसे चला आपको कितने वेपन? इन्फॉर्मर ने दिया। इन्फॉर्मर भी था, हाँ, पकड़े जाते थे हम। कई बार लोकल्स जो थे, वहाँ के लोकल्स जो थे, उस टाइम पे लोकल मिलिटेंट भी थे रजौरी पुंछ के, तो वो लोकल्स को पकड़ा था, कहीं को इंजर्ड में पकड़ा था। उन्होंने बताया वही जैसे निकालने का तरीका था। पता चल गया वहाँ पे, पता चल गया। हाँ, हमने रिकवर किए। मैं गई, मैं इतनी, मतलब वो कहते हैं ना सिरफिरे लोग होते हैं ना, उनमें से मुझे कहता, मेरे SSP कहते हैं शायदा अगर आप कोई नहीं, ये आपका ही ऑपरेशन है, बट अगर आप ना जाओ तो, क्योंकि उनको प्रेशराइज किसी और ने किया हुआ था, किसी और ऑफिसर ने, कि इसको मत ले जाओ वरना हम सब मारे जाएंगे। वो ऑफिसर, नाम नहीं मैं लूँगी, वो ऑफिसर यूनिफॉर्म में नहीं गया, वाइट कपड़े पहन के गया, सलवार कमीज़ हमारे साथ पहन के। मुझे बोला मारना होगा तेरे को, मारना मुझे मत मारना। बट हम ऐसे गए थे कि उनकी हिम्मत कहाँ मिलती। हम भी खूब तादाद में, खूब सारे नंबर्स में गए थे। कितने लोग थे? काफ़ी, कितना 100 तक गए होंगे हम जब रिकवरी करने, क्योंकि पूरा रीजन्स को कवर करना होता है। तो फिर क्या हुआ था, मैं गई, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं रुकूंगी। लेकिन एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा मेरे पे थ्रेट हो गई थी, तो तब मैं आर्मी के साथ जब जॉइंट होता था, वहाँ पे गोरखा रेजिमेंट थी। तो गोरखा रेजिमेंट में क्या, तो वो शॉर्ट होते हैं, तो अगर मैं एक नॉर्मल आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनूंगी तो मेरे को लगेगी नहीं, मतलब वो बहुत ज़्यादा लूज होगी। तो मैंने एक 12 की हुई थी यूनिफॉर्म गोरखा रेजिमेंट से। आई यूज्ड टू वेयर दैट यूनिफॉर्म, क्योंकि मुझे हर कोई कहता था ये आएगी तो हमें भी खतरा हो सकता है। किसी को पता ही नहीं चलता था। एंड नेवर एवर यूज टू टेल एनीबॉडी, और कॉल नहीं करती थी मैं, जैसे वॉकी टॉकी पे सेट पे कॉल नहीं करती थी। हमारे लड़के होते थे, दे यूज टू डू। हमारे पास कुछ नहीं था राज, हमारे पास वॉकी टॉकी उनके सीज करके हम यूज़ करते थे। हमारे पास गन नहीं थी, हम उनके पकड़ के सीज करके वो यूज़ करते थे। हमारे पास गाड़ियाँ नहीं होती थी, हमारे पास लोग नहीं होते, लेकिन जज्बा था इस देश के लिए लड़ने का, मरने का, मिटने का। टेंशन नहीं होती थी। और आप यकीन करोगे, मैं जब 5 साल एक जगह जॉब करने के बाद एक ऑफिसर के पास गाड़ी के पैसे ना हो, आप कैन यू बिलीव दिस? मेरे पास एक जेन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हमारा एक ही मिशन था। मैं सारी जितनी पे होती थी मेरी, मैं जब छुट्टी पे जाती थी, उन दिनों फ़ोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, लोगों के घरों में मोबाइल नहीं था। वो जज्बा था छुट्टी में जाना, जैसे जम्मू में आना मुझे घर, क्योंकि मेरे भाई और मदर मेरी एक भाई के पास कभी कभी जम्मू में ही रहते थे, तो कभी पुंछ में तो मैं रेयर ही जाती थी, बहुत कम, क्योंकि वही डर के हमारे, मैंने कहा खुद तो कुछ हो ना हो, मुझे उनका खतरा होता था ज़्यादा। तो मैं जब जम्मू जाती थी, आई यूज टू फिनिश ऑल माई मनी। मैंने कहा पता नहीं अगली बार जिंदा होंगे कि नहीं,
मेरा ये एक ना वो दिमाग में था कि हमने कहाँ बचना है। हम सोचते ऐसे चलते थे, हम जब इनकाउंटर करने जाते थे वी यूज टू प्ले म्यूजिक। हमारे साथ कोई अगर कोई और आ जाते थे, जैसे और कोई दूसरी टीम के बंदे आ गए, वो बड़े हैरान हो जाते थे, आप इतने गाना सुनते हुए जा रहे हो इनकाउंटर करने। मेरे ड्राइवर को भी नहीं पता होता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। दैट वाज द लेवल ऑफ सिक्रेसी, क्योंकि हमारा उन दिनों सोर्स कैसे लाए जाते थे, अब फ़ोन पे तो कोई बताएगा नहीं। सोर्स को गाड़ी में पूरा निकाब पूरा करके बंद करके लाते थे, वो इन्फॉर्मेशन देता था हमें, उसको वापस उस जगह पे छोड़ते थे। देखो उनकी सेफ्टी भी हमारा फ़र्ज़ था। उसके बाद हम जो ही जिस गांव में जाते थे एक बंदे को पकड़ते थे रास्ते में, वो पहले बता देता था इस बंदे को पता है जगह, उसको लेके जाते थे साथ, चल भाई बता आप जगह कौन। हमारा सोर्स बिल्कुल सेफ।